हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? मैं गौरव कुमार। आज के इस वीडियो में आप सभी से साथ मैं बात करने वाला हूं कि पीएचडी में जो ये आप सब सुनते होंगे, थीसिस क्या होता है ना? थीसिस क्या होता है, तो उस पर मैं बात करने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों देखिए, सिंपली आपको मैंने पहले भी बताया कि पीएचडी एक ऐसा कोर्स है या फिर एक ऐसा पाठ्यक्रम है या फिर एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप जो मास्टर्स तक की पढ़ाई किए हुए आते हैं, जो पूरा कोर्स करिकुलम होता है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। और यहाँ पे आप एक स्टूडेंट नहीं होते हैं टर्मिनोलॉजी के मामले में। बेसिकली तो स्टूडेंट जब तक आप पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाते रहते हैं तब तक आप एक विद्यार्थी ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कॉलर कहा जाता है, रिसर्च स्कॉलर कहा जाता है। तो आपको रिसर्च करना होता है, यानी कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे आप अध्ययन करते हैं। आप किताबों के माध्यम से अध्ययन करते हैं या फिर आप प्राइमरी सोर्सेज से अध्ययन करते हैं। हो सकता है कि अध्ययन के लिए आप काफ़ी तरह के टूल डेवलप किए हों, जिससे कि डेटा कलेक्ट करते होंगे। डेटा के रूप में आप किसी के मत को लेके आते होंगे, किसी जानकारी को लेके आते होंगे, कितना कितना परसेंट सही है गलत है, कुछ भी आप लेके आते होंगे। प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स के बेस पे जो भी आपका डेटा कलेक्ट हुआ होगा या फिर जो भी आप कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं, या फिर जिस भी क्षेत्र में आप कुछ को सिद्ध करना चाह रहे हो, अगर किसी बात को काटना चाह रहे हो, किसी बात में कुछ जोड़ना चाह रहे हो, उसके आधार पे आप एक बुक टाइप का कह सकते हैं कि यहाँ पे पेजेस की ऐसी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको अपने रिसर्च को रिटन फॉर्म में लिखना होता है। और जो आप लिखते हैं रिटन फॉर्म में उसको थीसिस कहते हैं। उसका एक फॉर्मेट होता है, जबकि कह सकते हैं फॉर्मेट ही कह सकते हैं आपसे, जिसमें कि स्टार्टिंग के पेजेस में आपको प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद आपको कई जगह पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आपको जो आप रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिस पद्धति के तहत आप अपने रिसर्च को कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप गढ़ने की या फिर जिन चीज़ों को आप काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप वहाँ पे लिखते हैं। तीसरे चैप्टर के रूप में, चौथे चैप्टर के रूप में या पांचवें छठे चैप्टर के रूप में आपका जो विषय होता है, जिस विषय के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसमें जो भी आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी आपके कंटेंट हैं, उस पर आप चैप्टर वाइज आप चीज़ों को लिखते हैं। या फिर जितने रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को आप चैप्टर्स में इंक्लूड करके उन विषयों पर आप बात करते हैं। एट लास्ट उसके बाद फिर आप एक और चैप्टर जोड़ते हैं जिसमें कि आप कंक्लूजन लिखते हैं। कई जगहों पर संभावित समाधान, जैसे अप्लाइड रिसर्च जो होते हैं, सोशल वर्क या फिर अन्य इस तरह के जो भी रिसर्च होते हैं, जहाँ पे जो प्रॉब्लम आपने बताया है उस प्रॉब्लम के इतर क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकते हैं, क्या पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट को कुछ आपको सजेशन देने हैं तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, उस पर आप रिसर्च एंड उसमें कह सकते हैं कि संभावित समाधान में जो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक और यूनिट या फिर उसी में एक सब यूनिट जोड़ सकते हैं कि आने वाले समय में इस पे और क्या रिसर्च हो सकते हैं या फिर होना चाहिए, इसको आगे इसका बेहतर रूप क्या होना चाहिए। तो ये पूरा, और उसके बाद लास्ट में आप अपेंडिक्स के रूप में या परिशिष्ट के रूप में आप जो भी टूल का यूज़ करते हैं वो टूल को लगाते हैं। साथ ही साथ जितने भी जगहों से अभी जो भी अध्ययन आपने किया है वो सारे रेफरेंसेस को आप बिब्लियोग्राफी के रूप में जोड़ते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों थीसिस। और यही आपको जमा करना होता है। आपके पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए थीसिस आप जमा करते हैं। जब थीसिस जमा करते हैं तो ये आपको डिपार्टमेंट में प्री सबमिशन होता है। पहले उस पर एक खुली मौखिकी टाइप की वाइवा टाइप का होता है, जहाँ पे एक एक्सपर्ट आते हैं, वहाँ पे आप उनके सामने माफ़ी चाहूँगा, प्री सबमिशन में एक्सपर्ट अब नहीं आते हैं। प्री सबमिशन में आपके जितने भी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। वो आपके द्वारा जो आप प्रेजेंट करेंगे, अपने पूरे पीएचडी का प्रेजेंटेशन देंगे, प्री सबमिशन देंगे, उसको वो सुनते हैं। उसके बेस पे जो भी कमियां या फिर जो भी सुझाव या फिर जो भी आपके द्वारा काम किया गया, उसमें जो भी आपको कह सकते हैं कि एक तरह से सपोर्ट या फिर आपको आपके काम की तारीफ जो भी होना है वो प्री सबमिशन में होता है। उसके बेस पे फिर आपको फाइनल सबमिशन करना होता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कुछ कमी रह गई या फिर कुछ और जोड़ने का सलाह आपको अगर दिया गया किसी प्रोफेसर या किसी विद्यार्थी के द्वारा, और वो आपके गाइड को भी लगता है कि होना चाहिए, तो फिर वो आपको ऐड करना होता है अपने थीसिस में। और फिर उसके बाद उसे फाइनल सबमिट करना होता है। ठीक है, वो क्या होता है, फाइनल सबमिट करने के 3 या 4 कॉपियाँ, जो भी कॉपी आपको विभाग कहता है, डिपार्टमेंट कहता है, वो कॉपियाँ आपको सबमिट करना होता है। फिर वो जो आप कॉपियाँ सबमिट करते हैं अपने थीसिस की हार्ड बाइंड में, वो फिर जजने के लिए, वो फिर चेक होने के लिए एक्सटर्नल टीचर्स के पास, भारतवर्ष के जो भी आपके विषय का एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा
मनोनीत या फिर नामित किया जाता है, वहाँ पे वो जजने के लिए बाय पोस्ट जाता है और वो उन्हें पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर वो अपना रिमार्क्स देते हैं, वो रिमार्क्स देने के बाद फिर वो बाय पोस्ट आपके पास आता है, आपके पास यानी कि विश्वविद्यालय के पास आता है। और ये पूरी प्रक्रिया होते-होते कई बार 3 से 6 महीने, 1 साल तक भी लग जाती है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कई दफ़ा ये हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप जिनके पास भेज रहे हैं वो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते होंगे या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा दायित्व होते हैं, तो फिर लेट होने की संभावना भी होती है। वो जँचने के बाद जब वो आता है, तो फिर उसके बाद एक फाइनल सबमिशन या फिर वाइवा होता है। इसमें एक एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं, जो 2 लोगों के पास या 3 लोगों के पास जँचने के लिए जाता है, उनमें से एक लोग एज ए एक्सपर्ट, एक्सटर्नल एक्सपर्ट जुड़ते हैं और उनके सामने फिर से आप प्रेजेंट करते हैं। और वो प्रेजेंट करने के बाद आपको फिर जो भी उनके द्वारा सुझाव या फिर जो भी चीज़ें कही जाती है, अगर कही जाती है, तो आपको ऐड करना होता है और एक फिर से फाइनल कॉपी आपको जमा करना होता है। और नहीं भी अगर कहा जाता है, तो फिर आपको फाइनली वहीं पे डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, यानी कि आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है। उन्हीं के द्वारा सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप अब आज से डॉक्टरेट हैं, या फिर आप डॉक्टर अपने नाम करके लगा सकते हैं। तो ये पूरी पीएचडी थीसिस की पूरी कहानी थी दोस्तों। अब मतलब बेसिकली आपको मैं कहना चाहूँगा कि पीएचडी थीसिस का मतलब ही आपका मूल काम जो आप कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे एग्ज़ाम कुछ नहीं होना है, एक ही एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था कोर्स वर्क का होना है, वो 6 महीने पे होता है, जिसमें कि रिसर्च के पढ़ाई जो आपको 6 महीने पढ़ाई जाती है वो, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसके बेस पे आपका 6 महीने पे एक कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। हर 3 महीने पे आपको डिपार्टमेंट के द्वारा डीआरएमसी, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की मीटिंग होती है, जहाँ पे आपको अपना प्रोग्रेस जो भी आपका रिसर्च का है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो भी आपको चीज़ें बनानी है, समझ में नहीं आ रही है, टेक्निकलिटीज़ या फिर कोई चीज़ें, वो वहाँ पे आप उनसे बातचीत करते हैं, उनसे साझा करते हैं, ठीक? हर 3-3 महीने पे। और आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हर महीने जमा करना होता है अपने डिपार्टमेंट में, ओके। और इसी सब के बेस पे आप जो डेटा कलेक्शन और तमाम तरह की चीज़ें जो करते हैं, उसको आप लिखते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी कुछ आप लिख कर देते हैं थीसिस में, इसके लिए आपको स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, मौलिकता का प्रमाण पत्र, कि ये यहाँ पर जितने भी चीज़ लिखे गए हैं, यही ये किसी भी ऐसे जगह पर प्रकाशित या फिर अर्ध प्रकाशित या फिर किसी दूसरे का नहीं है, ये पूर्णतः मेरा है और इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर अन्य किसी जगह पर पाया जाता है, तो मेरे पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा आपको लिख के देना पड़ता है। ये आप भी लिख के देते हैं, आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं, रिसर्च सुपरवाइज़र, उनका भी एक साइन होता है और वो भी इस बात का प्रमाण देते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जब आप उसको जमा करते हैं, तो प्लेगरिज्म चेकिंग का सर्टिफिकेट भी आपको लगा कर देना होता है। कई दफ़ा अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, तो आप कोर्ट से एफिडेविट करा कर देते हैं थीसिस में। तो ये पूरी प्रक्रिया है दोस्तों थीसिस राइटिंग का। थीसिस क्या होता है पीएचडी का, मैंने आपको बता दिया। और करीबन अगर पेजेस पे आप लोग आते हैं, मन में आपके सवाल आता ही होगा, तो नॉर्मली आज की डेट में आप देखेंगे तो 160-70 मिनिमम पेजेस से लेकर 200-300 पेजेस तक में लोग इसको जमा कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको कई तरह के थीसिस अगर आपको देखने के मन में बहुत ललक हो रही हो, तो आपको गूगल पे जाना है और शोध गंगा सर्च करना है। शोध गंगा इन्फ्लिब्रेंट का एक साइट आएगा, वहाँ पे आपको भारतवर्ष से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ भी पीएचडी हो रहे हैं, उन सबके पीएचडी को ओपनली उस जगह पर भारत सरकार के द्वारा ये शोध गंगा इन्फ्लिब्रेंट जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, जहाँ से आप थीसिस को पढ़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, अन्य जो भी भाषाएँ हैं भारत की, तमाम भाषाओं के पीएचडी जिसमें हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। हर यूनिवर्सिटी को ये कहा गया है कि वो सारे पीएचडी को यहाँ पे पब्लिक डोमेन में अपलोड करे, ताकि जन सामान्य उसे पढ़ सके और उससे लाभ ले सके। तो फिलहाल का दोस्तों ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।